कर रहे हैं वो सही नहीं है, ट्रू सेक्युलर सोसाइटी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ना। अच्छा, कंट्रोल रूम जरा वो फोटो दिखाना प्लीज। अच्छा तबूसान साहब, आप ये देखें, फोटो देखें। मसलन एक तरफ शिवसेना है, दूसरी तरफ स्पाई साहब है, आया इनका किरदार मिलता जुलता नहीं है? ये बात है कि एक पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है। डॉक्टर साहब, जैसे पहले जिक्र हुआ कि इंतहा पसंदी जो है जहां भी होगी, मतलब इंतहा पसंदी किसी भी माशरे में, किसी मजहब में, किसी मुल्क में काबिल कबूल नहीं है। इंतहा पसंदी मतलब जुर्म कह सकते हैं आप, मतलब आप किसी को दूसरे का राइट ही खत्म हो गया कि ना उसको कोई मतलब जीने का राइट रह गया और ना उसके कोई और बाकी रह गए। मतलब इंतहा पसंदी खत्म कर देती है। मतलब एक पीयू उसने अपनी हद मुकर्रर की है, उसकी सोच की वहाँ ये मुद्दी, या जैसे मैंने पहले किया कि मतलब प्राइम मिनिस्टर बन के हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना कोई छोटी बात तो नहीं है, दुनिया के साथ तो बहुत बड़ा एजाज है, मुल्क है, बहुत बड़ा एजाज है। तो आप इसके बाद क्या अचीव करना चाहते हो? मतलब है ये बात करें। हाँ, और दलितों के बारे में बात कर दी, सबका कास्ट के बारे में बात कर दी। हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में दलितों का क्या हाल है? पाकिस्तान में दलित नहीं है पर मिनोरिटीज हैं। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हिंदुस्तान का था ना, तो इसलिए वहां पर हम फोकस कर रहे हैं। आमतौर पर गिला ये किया जाता है कि हम पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, हिंदुस्तान को नहीं करते। पर एनीवे आपका पॉइंट आ गया। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मसलन इंतहा पसंद पाकिस्तान में भी हैं, यानी ये भी आपको पता है कि एक सैकड़ों वाकयात हुए हैं जहां पर लोगों को जलाया गया है, बस्तियां उजाड़ी गई हैं, ठीक है। जिस तरह इंडियन सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया, अवार्ड्स वापस किए, क्या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भी ऐसा कुछ किया, या वो भी डरकर खौफ से बैठ गए? डॉक्टर साहब, यहाँ जो दहशतगर्दी होती है उसमें तो बड़े बड़े अदारे मुलव्वस होते हैं। हाँ, ये फर्क है। किसी को क्या ये बात सिर्फ अब्बास भाटी कह सकता, पंजाबी में नहीं कहते, किसी ने कड़ी चट्टी पे ही अपनी जान देवे। अच्छा अच्छा, तो एक गल करे। बाकी महमूद कश्मीरी साहब ने जो कहा था ना कि वहां पर अकलीतों के साथ, ठीक है, वहां पर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो जिनके ज़ेर साया हम हैं वो भी तो माशाल्लाह वो भी कम नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, एक पासे मारे रेन भाभी, दूजे पासे देवबंदी, एक महला 8 मसीता कि करा पाबंदी। वहाँ मुसलमानों को 2 दर्जन तो फिरके बने हुए हैं, किस किस की पाबंदी होगी? अच्छा, ये तो फिरकाबाजी है असल में। इसमें देखिए, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर साहब हैं सिद्धराम मैया, को इस तरह डिफिकल्ट नाम है मेरे लिए, उन्होंने ट्यूसडे को कहा है कि ये मैंने फैसला करना है कि मैंने क्या करना है, क्या खाना है। उसने कहा मैंने जिंदगी में बीफ नहीं खाया, लेकिन अब मैं खाऊंगा, किसी की हिम्मत है मुझे रोका देख ली। तो पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट देम। मैं ये कहता हूँ कि अगर अभी दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि 23 अक्टूबर को शियों के खिलाफ हुआ, एक धमाका किया गया, 24 आदमी जो है मारे गए, तो 40 जख्मी हुए। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी उठकर खड़ी होगी, मुझे ये गलत हो गया। नहीं जी, कौन खड़ा होता है सर जी? वहाँ सूरत हाल जनाजों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मतलब कोई बंदा महफूज नहीं है। मतलब इवन जो मुल्क चला रहे हैं सदर वज़ीर आज़म, वो अपने ऐवानों में महफूज नहीं है। आप सारे रोज खबरें भी देखते हैं और सूरत हाल भी देखते हैं। मतलब एक्स प्रेसिडेंट को भागते हुए टाइम नहीं लगता और एक्स प्राइम मिनिस्टर भागते हुए टाइम नहीं लगता, चूंकि उनके पास कोई नहीं है। गिलानी साहब का बेटा भी तक अगवा हुआ मिला नहीं है, वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है। मतलब कौन महफूज और क्या सूरत हाल बच्चे। तो हमें तो ये भी डर है कि क्या पता किसी दिन कोई मुमताज कादरी हमारे भी बाहर इंतजार कर रहा हो।